बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो व्लॉग शुरू करते हैं सहरी से। तो यहाँ सहरी में खा रहे थे हम बिरयानी यखनी वाली, और मैंने बनाया था कस्टर्ड। तो बस ये हम लोग सहरी के लिए जो है ना दस्तरखान लगा लिया था, और ना खाना निकाल के मैं दे रही थी बच्चों को और अपने हस्बैंड को। और यहाँ मैंने काटे थे सादे प्याज, क्योंकि ना बिरयानी या पुलाव जब बनता है ना हमारे यहाँ, तो इस तरह के जो प्याज है ना वो बहुत पसंद करते हैं मेरे हस्बैंड। और ये जो है ना इफ्तारी का हैगा, इफ्तारी की भी हैगी व्लॉग, क्योंकि इफ्तारी के टाइम ना आज मैंने बनाए थे पोटैटो चीज़ सैंडविच, जो कि मेरी बेटियों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और ये ना सिंपल भी है, बहुत जल्दी बन जाते हैं, बहुत आसानी से बन जाते हैं फटाफट से। तो बस ये मैं इसी की तैयारी कर रही थी। इसमें मैंने आलूओं को जो ना बॉईल करा था, और इसमें मैंने हरा धनिया डाला था, हरी मिर्च और प्याज बारीक काट के डाला था हस्बे ज़रूरत, और ब्लैक पेपर पिसा हुआ, लाल मिर्च पाउडर डाला था मैंने इसमें, और थोड़ा सा हस्बे जायका जो है ना मैंने इसमें नमक डाला था, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें भी डाली थी मैंने इसमें। और ये इसको मैंने इस मिक्सचर को जो ना अच्छे से मिक्स कर लिया था। मिक्स करने के अच्छा, आलू को जो मैंने बॉईल करा था ना, इसे मैंने ना अच्छे से ना उससे, जिससे हम कद्दूकस जिसे कहते हैं, उससे मैंने मैशर जो होता है उससे अच्छे से मैश कर लिए थे, ताकि ना आलू बिल्कुल अच्छे से मैश हो जाएं। अगर आपके पास आलू मैशर है तो आप उससे मैश कर लिएगा, मैंने तो खैर उससे ही करे थे। और ये जो है ना मैं बना रही थी प्याज के पकोड़े, और ना जो बहुत ही मज़े के बने थे। ये प्याज के पकोड़े जो है ना बनाती हूँ मैं, तो इसमें सिर्फ मैं प्याज और हरी मिर्ची डालती हूँ, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं डालती। और ये बहुत क्रिस्पी बनते हैं। अगर इसकी रेसिपी आप लोग को चाहिए तो मुझे बताइएगा, मैं आप लोग को इसकी रेसिपी दूंगी, क्योंकि मैं इसमें ना बेसन के साथ थोड़ा सा इसमें मैदा भी ऐड करती हूँ। तो ये ना बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं पकोड़े, और बिल्कुल बाहर से भी ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। जो हम बाज़ार से पकोड़े लाते हैं उससे भी ज़्यादा टेस्टी पकोड़े बनते हैं, और खाने में जितने टेस्टी होते हैं उतने ही टेस्टी उतने ही प्यारे ये दिखते भी हैं। ये देखें, ये मैंने अच्छे से वीडियो बना के आप लोग को दिखाई भी हैगी ये करीब से, कि कितने अच्छे लग रहे हैं। इसमें जो साबुत धनिया मोटा मोटा डालते हैं तो वो बहुत ही मज़े का लगता है। जब हम इसको खाते हैं ना पकोड़ों को, तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं, और अच्छा फ्लेवर आता है जो साबुत धनिया का ना पकोड़े के अंदर, बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। अच्छा, तो ये मैंने प्याज के पकोड़े बनाए थे भाई। और यहाँ पर जो है ना मेरी बड़ी बेटी बना रही थी सैंडविच टोस्टर मशीन में, सैंडविच मशीन में। तो बस ये वो इफ्तार का टाइम जो है ना करीब आ रहा था, जल्दी जल्दी सैंडविच की तैयारियाँ कर रही थी। यहाँ पर जो है वो चीज़ को, मोज़रेला चीज़ को जो है ना मैश कर रही थी, और फटाफट से वो बना रही थी कि जल्दी से सब रेडी हो जाए इफ्तार के टाइम तक। और ना बहुत ही सिंपल से थे, बस ये जो मैंने मैश करे हुए थे आलू का सारा मिक्सचर वो था, और ये चीज़ थी, मोज़रेला चीज़ थी, और सैंडविच। बस मैंने ना ब्रेड पे ना क्या नाम है मायोनीज़ लगाई थी, और केचप लगाई थी ना, केचप और मायोनीज़ लगाई थी बस। और ये आलू का जो मिक्सचर है वो लगाया और चीज़ डाली, और बस इसको ना सैंडविच मेकर में रख दिया था, तो बस बन गए थे ये। और बहुत ही मज़े के बने थे। ये देखें किस तरीके से बन के निकलेंगे, ये बहुत ही, और ये बन के इस तरीके से रेडी हो रहे थे, और ये सारे बन के रेडी हो गए थे। ये देखें कितने अच्छे बनेंगे, और ना ये बहुत ही मज़े के बने थे। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। रेसिपी पसंद आए और ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।